शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, बंगाल की कानून व्यवस्था बदहाल है, आरोपियों की मदद करने की कोशिश हो रही है, एक्शन लेने में नाकाम साबित हो रही है सरकार। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इसमें आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर दिया। आरोपी के साथ खड़ी है ममता सरकार। बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। जिस तरह की घटना सामने आई है दिल दहलाने वाली, उसको लेकर प्रश्न लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले जांच में हीला हवाली की गई थी और अब ये कह रही है बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता इस्तीफा दें। हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर, we want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. तो कोलकाता की इस घटना को लेकर हर किसी में रोष है और यही वजह है कि लगातार जो महिला डॉक्टर्स हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसे मौत के घाट उतारा गया, उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई है कि आपको निर्भया कांड याद आ जाएगा। कोलकाता की इस निर्भया के लिए अब सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में दरिंदगी होती है। इंतहा ऐसी कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वारदात को 8 अगस्त की देर रात को अंजाम दिया जाता है। बवाल मचता है तो आरोपी 2 दिन बाद गिरफ्तार किया जाता है। महिला डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम का एक आरोपी अस्पताल में पहले रेप करता है और फिर बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर देता है। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर के साथ जो किया उससे पूरा देश आक्रोश में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद मर्डर की पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर का 2 बार गला घोटा गया। 8 अगस्त को सुबह 3 से 5 के बीच हत्या हुई। गर्दन की हड्डी टूटी मिली। दोनों आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। शरीर पर चोटों के कई निशान थे। होठों पर भी चोट के निशान थे। चेहरे और नाखून पर भी चोट और खून के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। बाएं पैर और पेट पर जख्म था। दाहिने हाथ की उंगली में चोट थी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने भी कई खुलासे किए हैं। जांच टीम के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने 8 अगस्त की रात वारदात को अंजाम देने से पहले अस्पताल के पीछे शराब पी थी। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वो घर जाकर सो गया। सबूत मिटाने के लिए उसने अपने कपड़े धोए। उसके जूतों पर खून के निशान मिले। पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर्स और एक स्टाफ से भी पूछताछ की है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान आरोपी ने मर्डर पर कई खुलासे किए हैं। आरोपी के मोबाइल से कई हिंसक पॉर्न वीडियोस मिले हैं। संजय रॉय ने की थी 4 शादियां। पत्नियों से मारपीट का भी आरोप है। घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। एक पत्नी ने पुलिस से मारपीट की शिकायत भी की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद अब पुलिस आरजी कर अस्पताल में 30 दिन का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आरोपी संजय रॉय के साथ कोई और इस अपराध में शामिल तो नहीं था। 1 महीने में आरोपी कितनी बार अस्पताल आया और किस किस से मिला। लेकिन अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय का पुलिस से भी कनेक्शन है। आरोपी 2019 से सिविल वॉलंटियर के तौर पर पुलिस के साथ जुड़ा। पुलिस ने अस्पताल की पुलिस चौकी में तैनात किया। पुलिस अफसरों का करीबी था। पुलिस बटालियन की बैरक में रहता था। पूरे अस्पताल में उसकी धौंस थी। अस्पताल में उसको कोई रोकता नहीं था।
सवाल बरकरार है कि डॉक्टर बेटी के कितने गुनहगार हैं। क्या पुलिस भी इस खेल में शामिल है? क्या ममता सरकार के सांसद भी इससे नाता रखते हैं? क्योंकि बीजेपी टीएमसी सांसद के भतीजे पर वारदात में शामिल होने का आरोप लगा रही है और इसीलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इधर पीड़ित परिवार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से आरजीकर अस्पताल से प्रियंका जुड़ गई हैं, लगातार खबरें पहुंचा रही हैं और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपका रुख करना चाहूंगी। एक तरफ जहां बोला जा रहा है कि ममता सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है, कोई टिप्पणी नहीं दे रही है, सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स गुस्से में है। प्रियंका, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 प्रियंका, जिस तरह के हालात बने यहाँ पर बहुत जी। ज्यादा शोर है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। आज भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बड़े लेवल पर ये पूरा प्रदर्शन की तैयारी है और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 4 बजे दूसरे अस्पताल में भी जाएंगे सभी प्रदर्शनकारी और वहां पर भी जितने सभी साथी डॉक्टर्स हैं मिलकर प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है जिस कल्प्रिट को गिरफ्तार किया है उसकी गिरफ्तारी से लोग संतुष्ट नहीं है। इनसे एक एक करके हम बात करेंगे। क्या मांगे, क्या है आप? जस्टिस, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। अब एक आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, उसके बाद आप लोगों का यहाँ बैठने का मतलब क्या है? जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक ने ये काम नहीं किया है, बहुत सारे लोग ने किया है। हम सबकी जस्टिस, हम सबकी दोष चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जितने जल्दी हो सके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू करना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की बात ममता बनर्जी ने कह दिया है कि 1 हफ्ते बाद हम इसमें सोचेंगे, फिर भी आप लोग धरना कर रहे हैं। फिर हम लोगों को प्रॉपर सीबीआई में चाहिए, जस्टिस चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सीबीआई अगर काम करे तो ये ठीक जल्दी ही निकल जाएगा, जल्दी होना चाहिए। यहाँ पे हम इसे ही बात करेंगे। आप लोगों की मांगे मुख्य तौर पर क्या है? क्या शक क्या हो रहा है आपको? एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, फिर भी आप लोगों का जो प्रदर्शन है, गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए जिस आदमी को दिखाया जा रहा है कि ये किए हैं वो कहीं बाहर के हैं, ठीक है, और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है वो काफी लोग अंदर हुआ है हॉस्पिटल की, ठीक है, बाहर तो कहीं हुआ नहीं, ओपन तो कहीं हुआ नहीं है और अंदर बाहर की कोई ऐसे कॉमनली नहीं घुस सकते। हम लोग भी सर्विस दे रहे हैं फॉर लाइक लास्ट 2 years, ऐसा नहीं होता है। तो और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि 7 दिन डिले करना इज बहुत बुद्धिमान का काम है, ठीक है। देखिए हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि कोई भी कॉमन व्यक्ति उस सेमिनार हॉल में घुस नहीं सकता है। जिस संजय रॉय को गिरफ्तार किया है उसकी आड़ में कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इनका कहना है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है, चाहे वो 1 हो या 3 हो, उन सबको ढूंढा जाए, तफ्तीश की जाए। इसलिए बार बार कोलकाता पुलिस धिक धिक धिक्कार के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पैन इंडिया पूरा प्रदर्शन चल रहा है और इनकी जो मांगे हैं मुख्य तौर पर इन्हीं की जुबानी एक बार फिर से सुनते हैं। नो जस्टिस नो ड्यूटी की आप लोग बात कर रहे हैं। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? क्योंकि अस्पताल में मरीजों का इलाज भी तो आप लोगों के माध्यम से होता है। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम इधर बैठे रहेंगे और इसीलिए हमारी जो हायर अथॉरिटी है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके हमें जस्टिस में आपको क्या चाहिए, क्या इंसाफ चाहिए? पहले तो जस्टिस में पहले चाहिए कि वो जो दीदी का रेप हुआ था उनको जस्टिस मिले, पहले उनको जस्टिस मिले, फिर हमारी सेफ्टी, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए। हम इधर नाइट ड्यूटी करते हैं इधर आके, तो उसकी सेफ्टी चाहिए हमें।